नमस्कार, मैं वैभव मिश्रा, मेडिकल एंड साइकेट्रिक सोशल वर्कर, मेंटल हेल्थ काउंसलर। दोस्तों, बहुत सारे लोग यह बात बताते हैं कि उन्हें घबराहट की समस्या है। वे ये जानते हैं कि जिस भी वजह से उन्हें घबराहट हो रही है वैसा कुछ भी नहीं होने वाला है। वे यह बात जानते हैं कि जो भविष्य की वह चिंताएं कर रहे हैं वो पूरी तरीके से निरर्थक हैं, उनमें किसी भी प्रकार की कोई भी सत्यता नहीं है। वह यह बात जानते हैं कि वह जिस भी चीज़ की चिंताओं में उलझे रहे हैं या उलझ रहे हैं वह कुछ भी ना तो हुआ है और ना तो भविष्य में होने वाला है, परंतु उसके बावजूद भी वह मन में चलने वाले विचारों को रोक नहीं पाते हैं। वे अपने आप के ऊपर नियंत्रण हासिल नहीं कर पाते हैं और मन बार बार चिंतायुक्त विचारों में उलझाता रहता है और खुद को रोक पाना काफ़ी कठिन होता है। अगर आपकी भी यही समस्या है दोस्तों, तो आपको यहाँ पर एक बात समझनी होगी जिससे आपकी समस्या का समाधान किया जा सकता है। आपको यह बात समझनी है कि किसी भी इंसान की विचार प्रक्रिया किसी एक दिन का परिणाम नहीं होती है। आप आज जो हो वो आज से 10 साल पहले आप नहीं थे। क्यों नहीं थे? क्योंकि आपके 10 साल पहले विचार प्रक्रिया में और आज जो आप हो उस विचार प्रक्रिया में बहुत बड़ा अंतर है। आज से आने वाले 10 सालों बाद आप जो बनोगे उस विचार प्रक्रिया में और आज की वर्तमान विचार प्रक्रिया में इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि अंतर हो। तो जब किसी इंसान के साथ कोई समस्या होती है तो वह यह बोलता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे समस्या क्यों हो रही है, परंतु समझने वाली बात यह है कि आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले उस समस्या का बीज कहीं न कहीं विचार के रूप में मन के अंदर बो दिया गया था। इसे बहुत ही सरल शब्दों में समझिएगा दोस्तों कि मान लीजिए आप अपने घर के गार्डन में या फिर आप अपने खेत में एक बीज लगाते हैं। वह बीज धीमे धीमे करके पौधा बनता है और पौधा बनने के कुछ सालों बाद वह वृक्ष बनता है और वृक्ष बनने के बाद उसमें फल निकलते हैं। जब उस वृक्ष में फल निकलते हैं तो हम कभी भी यह नहीं कहते हैं कि फल अचानक निकल आए हैं, पता नहीं क्यों एकाएक फल प्रकट हो गए हैं। ऐसा हम कभी भी नहीं कहते हैं, क्योंकि हम इस बात को जानते हैं कि मिट्टी में बीज लगने से लेकर के वृक्ष से फल आने तक का सफ़र बहुत बड़ा और बहुत लंबा रहा है। कोई भी चीज़ अचानक नहीं हुई है। ठीक यही बात हमको हमारी घबराहट की समस्या के संदर्भ में समझना बहुत ज़रूरी है कि आज जो आपको लगता है कि आप अपने विचारों को नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं, आप चाह करके भी खुद के विचारों के ऊपर नियंत्रण नहीं बैठा पा रहे हैं, तो यह सिर्फ परिणाम है इस बात का कि आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले किस तरीके के विचार प्रक्रिया को धीमे धीमे करके अपनाया गया था। और अगर आज आप बदलाव चाहते हैं तो आपको सबसे पहले अपने अंदर इस विचार को लाना होगा कि मुझे धैर्य रखना होगा। मैं अगर सही दिशा में सही तरीके से धीमे धीमे करके अपनी विचार प्रक्रिया में बदलाव लाने का प्रयास करूंगा तो निश्चित तौर पर जो मैं विचारों का नियंत्रण खो रहा हूँ, विचारों का नियंत्रण मेरे पास वापस से आ जाएगा। और इसके लिए बहुत ज़रूरी है दोस्तों कि आप प्रोफेशनल हेल्प लें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि प्रोफेशनल हेल्प आपके लिए ज़रूरी है और आप बिल्कुल उसके तरफ बढ़ ही जाएं, परंतु मेरा ऐसा अनुभव रहा है कि जब कोई इंसान किसी समस्या में फंसता है और उसे किसी प्रकार का कोई अगर सहयोग मिल जाए, राइट डायरेक्शन मिल जाए, तो उसकी जो यात्रा है, जो हो सकता है कई वर्षों में पूरी होने वाली है, वह कई दिनों में पूरी हो जाए। इसलिए अगर आप एंजाइटी की समस्या का सामना कर रहे हैं,
आप पाते हैं कि आपके मन से बार बार विचारों का नियंत्रण खो जाता है, आपके ऊपर चिंता युक्त विचार हावी हो जाते हैं, तो आपको निश्चित तौर पर मेंटल हेल्थ काउंसलिंग की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। काउंसलिंग के माध्यम से आप उन तरीकों को समझ सकते हैं जिनका उपयोग करके आप अपने खुद के मन के ऊपर नियंत्रण हासिल करने में सहयोग प्राप्त कर सकते हैं। तो अपना ख्याल रखें। अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ आप सभी से फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।